नजर आ रहा है। और आपने इससे पहले सुना रामदेव अग्रवाल साहब को, जो कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 10 साल में यहाँ से दोगुनी हो जाएगी। तो अगर आप इन दोनों बातों को मिलाएं तो आप अगर शॉर्ट टर्म में सोचे तो भी और लॉन्ग टर्म में सोचे तो भी बाजार में बहुत बड़े मौके बन रहे हैं। और एक और बात वो कह रहे थे कि बाजार इस वक्त महंगा जरूर है, लेकिन यहाँ पर भी अच्छे और सस्ते शेयर ढूंढे जा सकते हैं। शायद यही वो पारखी नजर है जो उनके पास है, इसलिए रामदेव अग्रवाल और रमेश धमानी जैसे दिग्गजों की बाजार में इतनी पूछ से परख है। और हमने आपको बताया कि आज अगर ये पूरी बातचीत आप विस्तार से सुनना चाहते हो तो शाम 7:27 का समय डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि वहां पर ये पूरी बातचीत आप सुन पाएंगे रामदेव अग्रवाल साहब के साथ, खासतौर पर जहां पर वो बताएंगे अपने निवेश के रामबाण और किस तरीके से बाजार को यहाँ से आगे जाता हुआ देख रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे आज के कारोबार की। तो आज बाजार में आखिरी घंटा थोड़ा भारी पड़ गया। एक वक्त अच्छी रिकवरी दिखाई बाजार ने, लेकिन एक बार उसके बाद जो गिरावट हावी हुई तो आखिरी घंटे में बढ़ती ही गई। आखिर में सेंसेक्स 435 और निफ्टी 96 पॉइंट गिरकर बंद हुए। बैंक निफ्टी का हाल थोड़ा और बुरा हो गया, वहां 567 पॉइंट की हमने गिरावट देखी। चलिए बाजार को पूरा समझते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित। तो सुमित, आज बाजार में मतलब इस तरह का वेव ऊपर नीचे क्यों रहा ये सब? देखिए, आज फर्स्ट हाफ से ही जो फ्रंट लाइन इंडेक्स है वो मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ कामकाज कर रहा था। निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक तीनों में मोरलेस फ्लैटिश नोट पे काम था। लेकिन हाँ, आज सुबह से ही मिड कैप, स्मॉल कैप दोनों इंडेक्सेस बढ़िया तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे। 1% के आसपास की बढ़त 31,000 के पार एक आंकड़ा भी मिड कैप ने दिखाया, तो बढ़िया रफ्तार वहां पर थी। सुबह से ही आज पावर कंपनियों में, पावर यूटिलिटी कंपनियों में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में अच्छी खरीदारी थी। सिलेक्टिव बैंक्स तेजी में थे, लेकिन सेकंड हाफ तक आते तो बैंक्स में बिकवाली रही और सिर्फ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हर निशान रहा, बाकी सब में ही प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। ऑटो में आज खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा सिलेक्टिव एफएमसीजी तेजी में था, सिलेक्टिव आईटी जो कि खरीदारी में कामकाज कर रहा था। तो ओवरऑल एक ब्रॉडर बेस बाइंग मार्केट में जरूर थी, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स के आधार पर अगर आप कहेंगे तो सेकंड हाफ आज काफी भारी होता हुआ दिखाई पड़ा। तो अब जब इतना सब कुछ भारी और ऊपर नीचे वाला मामला था तो सुमित, एक्शन भी रहा होगा। कहां दिखा आपको सबसे ज्यादा एक्शन? देखिए, पहले इंडेक्स के टॉप गेनर्स की बात की है। सबसे पहले अदानी पोर्ट का नाम शुमार है। इनफैक्ट पूरे ग्रुप के अंदर आज एक अच्छी खरीदारी थी। अदानी पोर्ट, अदानी विल्मर, अदानी पावर, ट्रांसमिशन, सब में खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा अदानी पोर्ट के साथ साथ एनटीपीसी एक और नाम जहां पे खरीदारी थी, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, कुछ ऐसे नाम जहां पे निफ्टी में एक बड़ा जाते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वालों में आज एचडीएफसी बैंक का नाम शुमार था। कल की जोरदार तेजी के बाद आज थोड़े प्रेशर में। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, यानी बैंक्स और एनबीएफसी के तमाम शेयर आज प्रेशर में रहे। इसके अलावा मिड कैप के गेनर्स में भी पावर का ही दबदबा रहा। इसमें टाटा पावर लीड कर रहा था। एस्कॉर्ट्स, मेट्रोपोलिस और पॉली कैप, कुछ और ऐसे नाम जहां पर जोरदार खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में भी बैंक्स का ही दबदबा, फेडरल बैंक, मैक्स फाइनेंशियल, इन दोनों में प्रेशर। टाटा एल्क्सी में प्रॉफिट टेकिंग और इंडियन होटल भी करीब 1.5% बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ में भी एस्कॉर्ट्स, टाटा पावर, मेट्रोपोलिस और पॉली कैबिन में भी खरीदारी देखने को मिली। एफ&ओ लूजर्स में एसबीआई कार्ड, ब्लॉक डील के मद्देनजर फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक और डेल्टा कॉर्प, कुछ और ऐसे नाम जहां पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। 2-3 सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग में आज प्रेशर था, तो फेडरल, एचडीएफसी, कोटक, इंडसइंड, इन सब में दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। खरीदारी थी आज ऑटो में, एस्कॉर्ट्स, भारत फोर्ज या फिर अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स में खरीदारी देखने को मिली। और लास्टली